मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश वर्ड्स को आप जापानीज में पहले दिमाग में बना कैसे सकते हैं, उसके बाद ही तो लिखेंगे ना। तो जैसे लाइफ लिखना है, ठीक है, तो आपको पता है कि ल तो है नहीं, तो ये कैसे लिखेंगे? इसको पहले तो ये कर देंगे र में चेंज, र की साउंड में, ल से र हो जाएगा। तो रा, ला पढ़ रहे हैं तो रा पढ़ेंगे सबसे पहले, तो रा। उसके बाद लाई, राई, फु, फू, फू वाली साउंड आपको पता होगी जो हमने सीखी थी। तो ये लाइफ इंग्लिश में फ पे छोड़ देते हैं, पर जापानीज में फ पे खत्म होने वाला कोई वर्ड नहीं है, फू पे है, तो राई फू। अब आप लिख ही सकते हो, रा आपको पता है, ई पता है, और फू आपको पता है। तो इस तरीके से इंग्लिश वर्ड्स जापानी में हम उनका मर्डर करते हैं। जैसे आपको नियरेस्ट वर्ड, नियरेस्ट साउंड जो है ना जापानीज में, वो पकड़ लेनी है। मतलब इंग्लिश वर्ड है और उसमें अगर वो करेक्टर नहीं आ रहा है तो जापानीज में नियरेस्ट साउंड आपको ले लेनी है। जैसे अभी हॉटो का मैंने एग्जांपल दिया था कि हॉट, ट पे खत्म होने वाली कोई साउंड नहीं है, पर तो पे है, तो हॉटो। तो ज्यादातर एक ये रूल भी मैं आपको बता सकती हूँ कि एंड में अगर टी आ रहा हो तो ज्यादातर वो तो में चेंज हो जाता है। और ऐसे तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो ज्यादातर मतलब हमेशा 100% नहीं, पर 90% त अगर एंड में आ रहा हो तो में चेंज हो जाता है, और बाकी सारे जो हैं वो ऊ में चेंज हो जाते हैं। जैसे लाइफ, राइफू। ऐसे ही आपका अगर है स्पाइस तो स्प कोई साउंड नहीं है, सू है हल्की सी, तो सू। पाई, स पे खत्म होने वाला भी कुछ नहीं है, तो सुपाइस। इस तरीके से तो ज्यादातर एंड में यू लग जाता है करेक्टर्स के साथ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। सू पता है आपको, पा पता है, ई पता है, सू पता है, सुपाइसू। तो एंड में कॉन्सोनेंट पे खत्म ना करके, ऑब्वियसली जापानी में हम लिख सकें इसके लिए वोवल पे खत्म होता है, और ज्यादातर ऊ हो जाता है पीछे, और ट के केस में तो हो जाता है ज्यादातर। तो अब अगर आपका वार्म अप हो गया है काताकाना सीख के, तो हम अब कुछ फॉरेन वर्ड्स लिखने का देखते हैं, मजा आता है इसमें। तो जैसे मैं अपना ही नाम लिखती हूँ, आस्था है मेरा नाम, तो आप देखेंगे कि आ हमारे पास है ही, तो आ हमारे पास है। स कॉन्सोनेंट अकेला तो होता नहीं है, स, तो आसू करना पड़ेगा इसको, अभी मैंने बताया, सू कर दिया। इसके बाद इनके पास था वाली साउंड भी नहीं है, ठीक है, तो ये ता वाली साउंड के नियरेस्ट है ना, था वाली साउंड त के नियर है काफी, तो ता तो है इनके पास, तो मेरा नाम आसुता हो जाएगा, आसुता। अब मैं लिख सकती हूँ इसको, आ सु ता, आस्था। ऐसे ही 2-3 सब्सक्राइबर्स के मैं अपने नाम लिख के देखती हूँ। शुभम, शुभम। तो आप देख रहे होगे शू साउंड तो है ही जापानी में, भ कोई साउंड नहीं है, पर बा तो है, नियरेस्ट पकड़ लो, तो शू, बा। और म जो है, म पे खत्म कोई भी करेक्टर नहीं होता, पर एंड में मैंने बताया था यू कर सकते हो आप इसको। इस तरीके से लिखोगे तो ये नियरेस्ट हो जाएगा, जापानियों को समझ आने में आपका नाम नियरेस्ट इस तरीके से आप कर सकते हो। तो म जो है, म पे खत्म ना करके पीछे ऊ कर दो, तो शुभामु, शुभामु। और ये अब आप लिख ही सकते हो, शू आपको बताया ही है, शी लिखते हैं नीचे छोटा सा शू, हा के ऊपर तेन, शुभा, और मुंह आपको बताया था मुंह, शुभा मुंह। नेक्स्ट सब्सक्राइबर देखते हैं अपना, हिमांशु। इस पर्सन को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम तो बिल्कुल जापानीज की तरह ही है, ही भी है, माँ भी है, भी है, और शू भी है। तो ये तो बड़े अच्छे तरीके से लिख लेगा अपना नाम, ही, माँ, और शू, शू, हिमांशु। इस बंदे को अपना नाम बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मेरा एक फ्रेंड है गुरबख्श।
अब इसके नाम की जो ऐसी तैसी होगी वो हम देखते हैं कैसे। तो गु अपने पास है ठीक है ना, गु है, र कुछ नहीं है तो इसके पीछे यू लगाओ जबरदस्ती, तो गुरु हो जाएगा। ठीक है, गुरु। बक्श वाली साउंड है, बक्श वाली साउंड है, तो ब भी है। चलो शुक्र है। गुरु ब। कु, क फिर अकेला नहीं होता तो इसके पीछे जबरदस्ती ऊ लगाओ, गुरु बाकु। और फिर श वाली कोई साउंड नहीं होती, जबरदस्ती ऊ लगाओ, गुरु बाकुशु, गुरु बाकुशु। मैंने ये सोचा था और मुझे लगा ये सबसे नियरेस्ट नाम होगा उसका, पर उसने अपना दिमाग लगाया और उसने अपने नाम को और ज्यादा खतरनाक बनाया। मतलब कि कैसे, उसने किया गु रू बा कुशु ना करके उसने यू ना, कोई सेट रूल नहीं है क्योंकि आप नियरेस्ट साउंड करने की कोशिश करते हो। तो गुरु बकुशु ना करके उसने क्या किया, गुरु बक्कसु किया। उसे लगा शायद ये मेरे नाम के ज्यादा पास है, तो बक्कसु किया, गुरु बक्कसु। तो गुरु बक्कसु। अब आप देख रहे हो कि गु है अपने पास, रू है अपने पास, बा है, डबल कॉन्सोनेंट वाला अभी मैंने आपको बताया था, वो जो आप छोटा सा सू बीच में डाल सकते हो, डबल साउंड आ जाती है, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। का आपके पास है और सु, गुरु बक्कसु किया। मुझे वो वैसे बकासुर लगता है तो इसलिए मुझे ये नाम पसंद नहीं है, पर उसने ये रखा है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये अपना काताकाना नाम होना जापान में अगर आप आ रहे हैं बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में नहीं चलेगा। तो आप लोग अपने अपने नाम जो हैं वो कैसे लिखेंगे वो डिसाइड कर लें, और अगर आप बोलेंगे तो एक लाइव वीडियो कर लेंगे और आप जो जो अपना नाम बताते जाएंगे वो हम लोग काताकाना में लिख के भी देखते रहेंगे। कुछ और इंग्लिश वर्ड्स देखें। क्लिनिक, तो इसको आप बिल्कुल वैसे ही दिमाग में सोचो कि साउंड जैसी बना सके। तो पहले तो आप ऐसा सोच लो, कुछ क्लिनिक कुछ ऐसा सोच लो पहले तो, क्योंकि लिख सको जापानीज में। तो क वाली तो कोई साउंड होती ही नहीं है, तो कू करो इसको जबरदस्ती, कू। ली होती है पर फिर ल नहीं है तो री करो, कुरी नी, कुरी नी। और उसके बाद फिर क वाली साउंड नहीं है तो इसको जबरदस्ती कू करो। पर जापानी जो है वो इसको क्लिनिक को कुरीनिक्कू बोलते हैं, कुरीनिक्कू। यहाँ पे डबल साउंड देते हैं तो इसलिए कुरीनिक्कू की तरह लिखा जाएगा, कु री नी, डबल साउंड देने के लिए सु, और ये फिर कु, कुरीनिक्कू। तो जो इंग्लिश वर्ड्स जापानी यूज करते हैं उनकी तो काताकाना इन लोगों ने आपस में फिक्स कर लिया है कि हम इसी तरीके से लिखेंगे, तो आपको बुक्स में पढ़ के उसी तरीके के सेट याद करनी है। पर ऐसे वर्ड जैसे कि आपका नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपकी कंट्री में जो फॉरेन चीज़ें होती हैं उनका नाम, एज सच कोई फिक्स्ड नहीं है, वो आप नियरेस्ट साउंड की तरफ लेके जाओगे कि वो बोलने में बिल्कुल नियरेस्ट साउंड लगे, वैसे बना सकते हो। पर जो लोग जापानी इंग्लिश वर्ड्स एज इट इज यूज करते हैं उन्होंने सेट इस तरीके से ही लिखेंगे हम, ऐसा सोचा हुआ है। तो वो आपको जैसे जैसे बुक्स में पढ़ोगे वोकैबुलरी में, वो वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा। तो अब आपके सामने ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि जापानीज ओरिजिनेटेड वर्ड्स नहीं हैं, तो इन्हें काताकाना में लिखा जाएगा। और ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो कि रोज़ हम यूज़ करते हैं जापान में, तो इन्हें एज इट इज़ आपको याद कर लेना है कि काताकाना में कैसे लिखा जाता है। तो हम लिख के देखते हैं। सबसे पहले एशिया, इसको जापानीज़ में प्रोनाउंस कैसे करेंगे, आजिया, और लिखेंगे भी वैसे ही, आ, शी के ऊपर तेन तेन और फिर आ, आजिया। सेकंड है टॉयलेट, टॉयलेट को जापानीज़ में बोलते हैं तोइरे, तोइरे, तो ई रे, तोइरे। थर्ड है कैलेंडर और इसको बोलते हैं कारेंदा, का रेन ता के ऊपर तेन तेन, कारेंदा। पीछे लॉन्ग साउंड है तो इसलिए हमने ये बार लगा दिया। उसके बाद है स्केड्यूल और इसको जापानीज में कैसे बोलते हैं, स्केड्यूल, सु के
ज्यूरू, ये भी लॉन्ग साउंड है, स्केज्यूरू। फिर है कॉफ़ी, कॉफ़ी को क्या बोलते हैं? कोही, कोही, को भी लंबा है और ही भी लंबा है। उसके बाद है एलिवेटर, और इसको जापानीज में बोलते हैं एरेबेता, एरेबेता, एरे बेता, बे भी लंबा है और ता भी लंबा है, एरेबेता। और फाइनली कन्वीनियंस स्टोर, ये तो बहुत ही फेमस है, आपने सुना ही होगा, जापानीज में बहुत इसको बोला जाता है, रोज़ यूज़ करते हैं। कॉम्बिनी बोलते हैं इसको जापानीज में, कॉम्बिनी, को बी नी, कॉम्बिनी। कन्वीनियंस स्टोर को बोलते हैं, 24/7 खुले रहते हैं जापान में। और साउंड इसकी लिखने में तो हम कौन बी नहीं लिख रहे हैं, पर ब से पहले न आ गया। हिरागाना की डे 3 की वीडियो में बताया था, तो जब बोलते हैं इसको तो कुछ ऐसी साउंड आती है, कॉम्बिनी वाली साउंड देता है। ये दो और वर्ड्स देख लेते हैं। सुपरमार्केट को बोलते हैं सूपा, सूपा, सू भी बड़ा है, पा भी बड़ा है। बताया था ना, जापानीज आलसी होते हैं, तो जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं इतने बड़े नहीं बोलते, छोटा कर देते हैं। तो सूपा। और कैंपस को कैसे लिखेंगे? कैंपस, कैंपस। ठीक है। अब जब JLPT एग्जाम में आप बैठते हैं तो काताकाना के कुछ वर्ड्स आते हैं, तो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें। तो जैसे अभी हमने देखा एरिबेता, देखा अभी हमने, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, एरे बेता, एक ऑप्शन में ये होगा, दूसरे में होगा एरेबेता, उसके बाद होगा एरेबेता। तो आपको ऐसे 4 ऑप्शंस आएंगे, तो आपको तब ये ध्यान रखना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो अभी हमने जो देखा ये वाला करेक्ट है, तो आप इस पे टिक करके आएंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो इंग्लिश वर्ड्स जापानीज लोग यूज़ करते हैं, आपको बुक्स में मिलेंगे, उनकी काताकाना आपको एज इट इज़ याद करनी है, और ऐसे ही लिखे जाएंगे वो वर्ड्स। और जो आपके नाम हो गए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नाम आप अपना कैसे लिख सकते हैं, आपका नाम हो गया या आपकी कंट्री में कुछ और चीज़ों का नाम आ गया, तो वो आप नियरेस्ट अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। पर ये जो वर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड हैं, एज इट इज़ ही लिखे जाते हैं काताकाना में, तो ये आप ध्यान रखें। तो ये मेरी तरफ से डे 3 हुआ काताकाना का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू।